बच्चों, लाली चिड़िया एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक दोस्त थी पिंकी चिड़िया। वो इकट्ठे खूब बातें करती। लाली चिड़िया का मियाँ कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटता था और वो सारी लकड़ियाँ शाम को देने जाता था अपनी मालकिन के लिए। और फिर वो मालकिन के पास आकर उससे पैसों का मुतालबा करता है। मालकिन, 2 महीने हो गए आपने तनख्वाह नहीं दी। घर में अनाज खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी तनख्वाह। लेकिन मालकिन, आप हर महीने यही कहती हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है। भूख लगी है मुझे। अरे गुस्ताख कहीं के, तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने बताया है कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, समझ आई? मैं पैसे जरूर लेके जाऊंगा। कल मैं दोबारा आऊंगा। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं पुलिस में आपका मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और फिर कालू कौवा वहां से चला गया। अचानक उसने कोई आवाज सुनी। ये आवाज थी एक कबूतर की जो मदद के लिए पुकार रहा था। कालू कौवा उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है। तो उसने बताया कि मेरे घर में एक चुड़ैल आ गई है। तब कालू कौवा उसके घर में उसके पास पहुंचा, लेकिन वहां तो कोई चुड़ैल नहीं थी। अरे भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर में चुड़ैल है। इधर तो कोई चुड़ैल मुझे नहीं नजर आ रही है। भैया, चुड़ैल अभी आ जाएगी कुछ देर में, तुम्हारे सामने ही। और फिर इतने में मालकिन चिड़िया वहां पर आ पहुंची। क्या ये कोई मजाक है? मैं अपने घर सोने जा रहा हूँ और तुम लोग मुझसे यहाँ मजाक कर रहे हो भाई। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हम तुम्हें यहाँ पे हमेशा मरने के लिए छोड़ देंगे। इसका मतलब है तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें पैसे चाहिए ना? अब इस कैद खाने में हमेशा के लिए मरो और पैसे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये मेरा हक है। मैंने मेहनत की है इतनी। मुझे तुम क्यों नहीं पैसे दे रही हो? तुम धोखेबाज और लालची हो। और वो कौवे को कैद करके वहां से चले गए। चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि सुबह हो गई थी और अभी तक नहीं आया था कल्लू। और इतने में उसकी दोस्त वहां आ पहुंची और बोली, अरे क्यों इतनी परेशान हो? अरे कौवा मियां अभी तक नहीं आया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। पूरी रात हो गई। इतने में कबूतर आ पहुंचा और उसने चिड़िया को बताया कि तुम्हारा मियाँ तो मर गया है, मैंने उसे देखा है एक जगह पर। ये कैसे हो सकता है? वो तो घर से बिल्कुल ठीक गया था। तुम झूठ बोल रहे हो भाई कबूतर। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा बहना। मैंने खुद देखा है उसकी लाश को। तुम जाके पार दरिया के पास देख लेना जंगल में। वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं क्या करूंगी मेरे अल्लाह। पिंकी ने उसे कहा कि चलो उस दरिया के पास चलकर देखते हैं। वो दरिया के पास पहुंचे तो लाश वहां नहीं थी। पिंकी ने उसे समझाया कि शायद कोई परिंदा उस लाश को खा गया होगा। बच्चों, अब तो वो बहुत परेशान अपने घर में जाकर बैठ गई। प्यारे बच्चों, दूसरी जानिब उसकी मालकिन तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे अब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और कौवे से भी जान छूट गई है। बच्चों, वो वहाँ खड़ी थी कि वहाँ पर आ पहुँची लाली चिड़िया और बोली कि मुझे नौकरी चाहिए। अब तो उस चिड़िया ने उसको नौकरी दे दी और वो उसके घर में सारा दिन झाड़ू लगाती और फिर शाम होते ही वो बर्तन धोती थी। बच्चों, ढेर सारे बर्तन धोने के बाद बचा हुआ खाना मालकिन उसे दे देती थी। मैं तुम्हें दे रही हूँ खाना, लोग नौकरों वोकरों को नहीं देते। बच्चों, एक दिन लाली झाड़ू लगा रही थी कि मालकिन उसके पास आई और उसे कहने लगी कि मुझे तुम्हारी दोस्त पिंकी पसंद नहीं, उसके पास मत बैठना। लेकिन वो तो मेरे बचपन की दोस्त है और
देखो भाई लाली, मुझे तो वो पसंद नहीं है। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें उससे बात छोड़नी पड़ेगी। अच्छा मालकिन, जैसे आप कहती हैं, मैं वैसा ही करूंगी। एक दिन वो घर वापस जा रही होती है तो उसे उसके मियाँ की आवाज़ आती है। बच्चों, उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका मियाँ तो कैद था। तुम यहाँ कहाँ पर आ गई हो? मुझे उस जालिम चिड़िया ने कैद कर रखा है, मुझे बचाओ। लेकिन मुझे तो कबूतर ने बताया था कि तुम मर गई हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे वो कबूतर झूठा है, उसको चिड़िया ने पैसे देकर हायर किया था मेरे खिलाफ। वो मेरी दुश्मन चिड़िया है। तुम परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें निकालने के लिए। देखना ना मैं क्या करती हूँ अब। घर जाकर उसने अपनी दोस्त पिंकी को सारी बात बताई तो पिंकी ने उसे मशवरा दिया कि जाकर मालकिन से खुद बात करो। अब वो मालकिन के पास गई तो मालकिन से बात करने पे उसने उसे डंडों से खूब मारा और उसे उसके मियाँ के साथ कैद कर दिया। अब वो बहुत तंग थी, उसने पत्थर उठा उठा कर खिड़की पर मारे और खिड़की को तोड़ दिया। अब वो चिड़िया के घर आकर उसको कुल्हाड़ों और झाड़ू से मार मार के बुरा हाल कर रहे थे और फिर वो अपने पैसे वहाँ से उठाकर चली गई। बच्चों, चिड़िया तो वहाँ पर रोती चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर उसकी मदद को कोई ना आया। ज़्यादा चोट की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया था। अब वो पागलों की तरह जंगल में जगह जगह उड़ती फिरती और ये कहती कि मैं तो मलिका हूँ, मलिका। अब बच्चों, चिड़िया और कौवा उसको अपने घर ले आए और बच्चों उसका इलाज भी कराया और उसको दवाइयाँ भी दी और वो ठीक हो गई और उनके साथ फिर हमेशा के लिए रहने लगी। अब वो बहुत बदल गई थी। इस कहानी से ये पता चलता है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमें मजलूमों पर जुल्म करने से पहले खुदा का खौफ रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।